दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जंग का एक नया और बेहद खतरनाक अध्याय शुरू हो चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा यह तनाव अब पूरी तरह से युद्ध में बदल चुका है। पिछले कुछ घंटों में जो तस्वीर सामने आई है वो वाकई चौंकाने वाली है। रिपोर्ट की माने तो एक साथ 300 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को मिसाइल स्ट्राइक का निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सेंटर कमांड के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अमेरिका ने इस हफ्ते 3 दिनों के भीतर ईरान के 300 से अधिक सैन्य ठिकानों पर हमले कर दिए गए हैं। अमेरिकी सेना का दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक कमर्शियल जहाज पर हुए हमले के बाद यह कार्रवाई की गई है। इस हमले का मुख्य उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना है जिससे वे एक रणनीतिक जल मार्ग में व्यापार जहाजों को धमकाते हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी इस हमले के जवाब में पूरी ताकत झोंक दी है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वे इन हमलों का माकूल जवाब देंगे, यानी कि जबरदस्त जवाब देगा ईरान। इस संघर्ष का दायरा केवल एक इलाके तक सीमित नहीं है दोस्तों। ईरान के खुलिस्तान प्रांत में मौजूद तेल उत्पादन क्षेत्रों को निशान बनाया गया है। मसर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और अगाजारी तेल गैस हवाई अड्डे के आसपास भी भीषण धमाकों की खबरें सामने आई है। पूरी खबर बताएंगे, जो काफी चौंकाने वाली खबर आई है और काफी बड़ी अपडेट है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत फटाक से कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक जरूर कर दें। दोस्तों, स्थानीय अधिकारी और सूत्रों के मुताबिक जो मिल रही है जानकारी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक इन हमलों में जितने भी हमले हुए हैं उनमें किसी भी जनहानि की भी खबर सामने आई और कई इलाकों पर भारी तबाही भी हुई है। जल पंपिंग स्टेशनों को भी निशान बनाया गया है जिनमें आम नागरिकों के लिए भी संकट गहरा गया है। अब यह सवाल है कि क्या ये युद्ध यही थमेगा? हालात तो कुछ और भी बयां कर रहे हैं दोस्तों। जिस तरह से मिसाइलें दागी जा रही है उससे पूरे गल्फ क्षेत्र में हड़कंप मच गई है। बंदर अब्बास, सिरिक, अहवाज और फैलबूज जैसे इलाकों में लगातार धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही है। इन इलाकों को अब पूरी तरह से निशान बनाया गया है। उसके आसपास धुआं उड़ता साफ दिखाई दे रहा है। जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें ईरान की तरफ से जो जवाबी कार्यवाही हो रही है उसने इन तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। रिपोर्ट की माने तो दोस्तों जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक ईरान ने अमेरिका के उन सैन्य ठिकानों को निशान बनाया है जहां से इन इलाकों को अंजाम दिया गया था। यह केवल सैन्य टकराव नहीं है दोस्तों, बल्कि एक बहुत बड़ा आर्थिक और सुरक्षा संकट बन चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना यानी पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि दुनिया का बड़ा तेल व्यापार इसी रास्ते से होता हुआ गुजरता है। फिलहाल इस पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे और दोनों तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइलें छोड़ी जा रही है। युद्ध के इस भीषण दौर में अब ईरान की तरफ से भी बड़े जवाबी हमले किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और क्षेत्रीय रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी सीधा निशान बनाया है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि ईरान की तरफ से जो छोड़ी गई कई मिसाइलें इराक की उत्तरी सीमा के आसपास से गुजरी है। ईरानी मीडिया का दावा है कि उसने सैन्य बलों ने जो अमेरिका का ATACMS मिसाइल प्रणाली को भी निशान बनाया है। यह वही मिसाइल सिस्टम है जिसका इस्तेमाल दक्षिणी ईरान पर किए गए हमलों में हुआ था। यानी अब ईरान ने सीधे तौर पर उन हथियारों को नष्ट करने की कोशिश की है जिनने उन पर प्रहार किया गया था। ईरान की IRGC जो है बहुत बड़ी सेना है, उसने बयान दिया है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यह एक लंबी जवाबी रणनीति का हिस्सा है। जॉर्डन में मौजूद मुखब सोल्टी वायु सेना अड्डे पर भी एक साथ 6 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए। इसके अलावा दोस्तों बहरीन में मौजूद अमेरिका के 5th लिफ्ट के हेडक्वार्टर पर भी सीधा हमला किया गया है। अब बात करते हैं
इस युद्ध के उस पहलू की जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। इस भीषण मिसाइल हमलों के बीच न्यूक्लियर रेडिएशन का अलर्ट भी जारी हो चुका है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के जो विशेषकर बहुरत प्रांत के आसपास के इलाकों में धमाकों की खबरें हैं, उसने चिंता बढ़ा दी है। चिंता की बात इसलिए है क्योंकि यदि ये हमले परमाणु संयंत्रों के बिल्कुल करीब होते हैं तो इससे होने वाला रेडिएशन का जो रिसाव केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा दोस्तों। हवा और भौगोलिक स्थिति के कारण यह जहर सऊदी अरब, इराक, जॉर्डन और ओमान जैसे देशों को भी चपेट में ले सकता है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर इस खतरे को लेकर आपत्ति जताई है और चेतावनी दी है कि हमले क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए परमाणु संकट खड़ा कर सकता है। इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान के पेट्रोकेमिकल हब को भी निशान बनाया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन पेट्रोकेमिकल का उपयोग सैन्य विस्फोटकों और गोला बारूद बनाने के लिए भी किया जाता है। इन ठिकानों पर हुए हमलों से पूरे इलाकों में जहरीला धुआं फैल गया है, जिससे आसमान काला दिखाई दे रहा है, जो हाल ही में वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए। इस वक्त मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों जॉर्डन, बहरीन और कुवैत का आसमान मिसाइलों और ड्रोन की जद में है। इराक तक धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। पूरा मध्य पूर्व क्षेत्र इस समय हाई अलर्ट पर नजर आ रहा है। यह युद्ध केवल दो देशों के बीच नहीं है दोस्तों, बल्कि पूरे विश्व एक तेल बाजार और कूटनीति के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया। हमने जो एक खबर बताई उन पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें और ज़्यादा रीच मिले, ताकि हम आप तक ऐसी ही खबरें लाते रहे। जिन लोगों ने यहाँ तक अंत तक वीडियो देखा है वो कमेंट जरूर करें कि हमने अंत तक देखा है, और जिन लोगों ने अंत तक वीडियो देखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से याद दिला दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।